सबसे पहले शुरू करते हैं भ्रस्त्रिका प्राणायाम। आ जाइए सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर हल्की सी स्माइल, फोरहेड मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। अपने आप को बिल्कुल स्टेबल, कमर, गर्दन, स्पाइन एकदम सीधी। भ्रस्त्रिका प्राणायाम, प्राणायाम मतलब प्राणों का आयाम। धीरे धीरे अपने स्ट्रोक्स को सबसे पहले जब शुरू करते हैं तो हम डीप ब्रीथ करते हैं। लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। बहुत अधिक महत्व है लॉन्ग इनहेल, लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास बाहर निकाल दें, लंबी गहरी श्वास। प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारे योग का। लंबी गहरी श्वास आपके अंदर तक शुद्ध वायु का संचार करती हुई, और वायु जब बाहर फेंकते हैं, बाहर जाती हुई श्वासों को और गहरा और लंबा करते जाइए। आपके अंदर की अशुद्धियां, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती हुई श्वास के साथ बाहर निकलती हुई लंबी गहरी श्वास। भ्रस्त्रिका प्राणायाम थोड़ी सी एक्सरसाइज साथ साथ करेंगे। दोनों भुजाएं आप पूरा खींच दीजिए, श्वास को बाहर निकालते हुए मुट्ठी बंद, भुजाएं नीचे। लंबे गहरे स्ट्रोक, आपके लंबे गहरे स्ट्रोक श्वास को बाहर फेंकते हुए। भ्रस्त्रिका प्राणायाम आपकी लंग्स को प्रिपेयर करता है योग के लिए, प्राणायाम के लिए। पूरे दिन भर पिछले कल आपके अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी अशुद्धियां आपकी लंग्स में चली गई थी, धीरे धीरे उनको बाहर फेंकना है, शुद्ध वायु का संचार करना है। लंबे गहरे स्ट्रोक के साथ रिलैक्स करेंगे, भुजाओं को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। गर्मियों के दिन है, भ्रस्त्रिका प्राणायाम बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है शरीर में, तो बहुत गर्मियों में भ्रस्त्रिका को सिर्फ 2 से 3 मिनट करना है। सर्दियों में हम इसे 5 मिनट तक कर सकते हैं, सिर्फ अपने लंग्स को वार्म अप के लिए, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए हम शुरू करते हैं भ्रस्त्रिका। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे। जो लोग घुटनों से, जिनको प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द है, वो कुर्सी पर बैठकर भी हर तरह का प्राणायाम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके घुटनों में तकलीफ है, वो सुखासन में नहीं बैठ सकते, वो कमर गर्दन सीधी करेंगे, कुर्सी पर बैठ जाएंगे। आइए कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। दायां हाथ बाएं घुटने पर, बायां हाथ एकदम सीधा कान के साथ लगता हुआ, पूरा खींच दीजिए ऊपर की ओर हथेली को। दाएं कंधे को दाएं घुटने से टच करेंगे, पूरा टच कीजिए 5 टाइम्स। 1 2 3 4 एंड 5। बायां हाथ दाएं घुटने पर, दायां हाथ बिल्कुल सीधा कमर के साथ टच कीजिए। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स रिलैक्स। दोनों हथेलियों को, दाएं हाथ को बाएं घुटने पर फिर से रखेंगे, बायां हाथ कमर के पीछे, थोड़ी को ले जाएंगे बाएं कंधे पर, पीछे की ओर, पीछे वाले कंधे को थोड़ा और पीछे पुश कीजिए। कमर पर बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग महसूस कीजिए, स्ट्रेच को। हाथों को बदल देंगे, दायां कंधा बिल्कुल पीछे, थोड़ा सा और पुश कीजिए दाएं कंधे को पीछे की ओर, कमर को निचोड़ दीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे से वापस। करेंगे योग मुद्रा। जिस नासिका से श्वास बाहर निकालेंगे उस तरफ को झुकेंगे, पीछे से कलाई पकड़ते हुए हथेलियों को मैक्सिमम पीछे की ओर पुश कर दीजिए। नाक को घुटने से लगाने का प्रयास। लेफ्ट साइड आप टिल्ट हो रहे हैं, लेफ्ट साइड हमारे पेनक्रियाज। डायबिटीज वालों के लिए पेनक्रियाज को एक्टिवेट करना बहुत इम्पोर्टेंट। धीरे धीरे वापस दाईं नासिका से श्वास बाहर निकालेंगे, झुकेंगे राइट साइड,
राइट साइड पूरा प्रेस कीजिए, नाक को घुटने से लगाने का प्रयास कीजिए। राइट साइड हमारा लिवर हमारे फैट मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है। लिवर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है शरीर का, पूरी तरह से एक्टिवेट होता हुआ पुश कीजिए लिवर को। धीरे धीरे पीछे से हाथ की कलाई पकड़ी हुई आ जाएंगे सामने, पीछे से फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, कंधों से खींच दीजिए भुजाओं को पीछे की ओर। श्वास को बाहर निकालते हुए सामने से बाएं से दाएं, दाएं से बाएं पेट की मसाज कर लीजिए। कीजिए पेट की मसाज आगे की ओर झुकते हुए, श्वासों को बाहर निकालते हुए। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए छोटी आंत, बड़ी आंत बहुत अच्छा प्रभाव आपके लिवर पेनक्रियास को एक्टिवेट करता हुआ, आपकी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता हुआ धीरे धीरे से वापस रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास, दोनों हथेलियों को रखेंगे दाएं बाएं, रखिए दोनों हथेलियों को दाएं बाएं, गर्दन को पूरा ऊपर खींचिए, हथेलियों को नीचे प्रेस करेंगे, गर्दन को ऊपर प्रेस करेंगे। बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आपके कंधों की, महसूस कीजिए स्ट्रेच को, उंगलियां खुली हुई, पूरा प्रेशर दीजिए अपनी फिंगर्स पर। धीरे धीरे दायां कान बिछाएंगे दाएं कंधे पर। मन की आंखों से एक एक अंग को महसूस कीजिए। लेफ्ट साइड में आपकी नेक मसल्स पर बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग, महसूस कीजिए स्ट्रेच को। गर्दन बीच में, बायां कान बाएं कंधे पर, दाईं ओर मसल्स को खींचता हुआ महसूस कीजिए। आपकी मस्कुलर स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत उत्तम। धीरे धीरे गर्दन बीच में रोकेंगे, ठोड़ी को ले जाएंगे दाएं कंधे पर, थोड़ा सा पीछे की ओर देखने का प्रयास करेंगे, हल्का सा और टिल्ट कीजिए, नेक मसल्स को पूरी तरह से मजबूत कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है नेक की फ्लेक्सिबिलिटी। धीरे धीरे गर्दन को घुमाते हुए ले आएंगे बाएं कंधे पर, आसन के पिछले भाग को देखने का प्रयास। बहुत अच्छा मस्कुलर स्ट्रेच राइट साइड पर। बिल्कुल धीरे धीरे से सामने गर्दन को लगा देंगे कॉलर बोन से, लगाइए गर्दन को कॉलर बोन से। दोनों हथेलियां नीचे की ओर पुश होती हुई, उंगलियां खुली हुई, उंगलियों पर पूरा प्रेशर लगाकर रखिए। आप लोअर जॉ को 5 टाइम्स अप एंड डाउन मूव कीजिए, फ्रंट नेक मसल्स पर खिंचाव को महसूस कीजिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, ले आएंगे ठोड़ी को कंट्रोल से, मैक्सिमम कंट्रोल से पूरा पुश कीजिए। यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है, पूरी थायराइड ग्लैंड को दबाइए। धीरे धीरे बाएं से दाएं, दाएं से बाएं घुमाते हुए मन की आंखों से बैक नेक मसल्स को स्ट्रेच होते हुए फील कीजिए। बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आपके शोल्डर मसल्स की, नेक से लेकर बैक मसल्स की, सर्वाइकल वालों के लिए अति उत्तम। जिनको बहुत सर्वाइकल है वो आगे की ओर ना झुकें। अब गर्दन को कॉलर बोन से लगाते हुए हाफ सर्कल, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। जब आप ये सर्कल लगाते हैं तो फ्रंट नेक मसल्स को खींचते हुए महसूस कीजिए। हल्की सी हथेली आपकी आसन से उठती हुई घूम जाइए बाएं से दाएं, पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए अपने शोल्डर्स को। बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग। धीरे धीरे से वापस गर्दन को एकदम सीधा करेंगे, आ जाएंगे सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर हल्की सी स्माइल, पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। और मैं चाहूंगी जब हम कपालभाति शुरू करें तो आज के लिए कम से कम आप आईज क्लोज ना करें,
क्योंकि हम स्क्रीन शेयर करेंगे, जानेंगे थोड़ा सा अपनी लंग्स के बारे में, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। पर शुरू करेंगे कपालभाति प्राणायाम। श्वासों को बाहर फेंकना है। श्वास स्वतः ही अंदर जाएगी। नाभि का संकुचन पीठ की ओर, कमर गर्दन एकदम सीधी। हर स्ट्रोक गहरा। सिर्फ श्वासों को बाहर फेंकते जाइए। नाभि का संकुचन पीठ की ओर। हो सके तो साथ साथ में मूल बंद लगाते जाइए। एनस मसल्स को आप पूरी तरह से लंबे और गहरे स्ट्रोक। साथ साथ में हम थोड़ा सा जानेंगे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम आप अपने स्ट्रोक लगाते जाएंगे लगातार, लेफ्ट एंड राइट, पूरी तरह से नाभि को प्रेस करते हुए। हम जानेंगे अपने शरीर के बारे में। सबसे पहला जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पर हमारा चेस्ट, हमारा थोरेसिक कैविटी, हमारे शरीर को 3 मेन भाग में हम डिवाइड करते हैं। सिर से लेकर गर्दन तक हेड, शोल्डर से लेकर चेस्ट बोन तक थोरेसिक कैविटी, और वहां से लेकर नाभि के नीचे तक एब्डोमिनल पार्ट। तो हमारी थोरेसिक कैविटी जिसमें पूरा रिब केज है, आपको यहाँ पे रिब केज नजर आ रहा है साइड में, जो हमारी चेस्ट बोन की जितने भी बोन्स हैं वो पूरा केज लाइक स्ट्रक्चर है। तो वो हमारी चेस्ट की बोन्स हैं। उसके बीचों बीच हमारा हार्ट है, और उसके आसपास दोनों तरफ हमारा लंग्स हैं, जो अभी इस डायग्राम में आपको नहीं दिख रहे। बट हमें क्या देखना है, रेड कलर और ब्लू कलर। हार्ट से एक ब्लड वेसल आ रही है जो रेड कलर में है, और दूसरी ब्लड वेसल आ रही है जो ब्लू कलर में है। अब ये रेड एंड ब्लू कलर क्या इंडिकेट करते हैं? रेड एंड ब्लू कलर एक्चुअल में प्योर एंड इम्प्योर ब्लड को बताते। हमारा जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, वो जो लाल वाली ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं पूरे शरीर में। तो अब हम आते हैं कि हमें योग कैसे हेल्प करता है, प्राणायाम कैसे हेल्प करता है हमारे श्वसन तंत्र में। तो जो रेड वाली ब्लड वेसल्स हैं, जो हृदय से सारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, अपने आप साथ साथ में प्राणायाम करते जाइए, साथ साथ में कपालभाति के स्ट्रोक लगाते जाइए। ऑक्सीजन लेवल हमारे हृदय से हमारे हार्ट के थ्रू सारे एक एक सेल, एक एक टिश्यू तक, एक एक अंग तक पहुंचता है ये खून। हमें ये तो पता है कि जहां पर हमारा खून जाना बंद हो जाए, हमारा वो वाला अंग, हमारा वो वाला पार्ट काम करना बंद कर देता है, वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आ जाती है। बट हमें ये नहीं पता कि कैसे ऑक्सीजन जो है इस पूरे सिस्टम में हेल्प करती है। तो सबसे पहला है, जो ये चित्र आप सामने देख रहे हैं डायग्राम, ये हमारी लंग्स का है। हमारी लंग्स में आप देख सकते हैं कितना ब्लड वेसल्स का पूरा जाल है, और ये जाल, अगेन इस जाल में क्या है, नीला और लाल। नीले रंग को हम इंडिकेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड। तो जितनी अशुद्धियां हैं, हम इसको अपनी योग की भाषा में बोलते हैं शुद्ध वायु, और योग की ही भाषा में बोलते हैं अशुद्ध वायु। अशुद्ध वायु मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, शुद्ध वायु मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राणायाम के द्वारा ही हम बहुत सारे रोग दोष अपनी बॉडी में से दूर कर सकते हैं। हमारे ग्रंथों में मेंशन है ये प्राणायाम, और जो साधक प्राणायाम से जुड़ जाते हैं, धीरे धीरे उनके अंदर के विकार, अवरोध, बहुत सारी बीमारियां वो दूर कर पाते हैं। हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म हमारे इन ऑक्सीजन के लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे सिस्टम में अगर हम शुरू से देखें, तो हमारे सबसे पहले नॉस्टल, रेस्पिरेटरी सिस्टम में शुरू कहाँ होता है? ये शुरू होता है नाक से।
नाक से हम श्वास भरते हैं, हम योग में यही बोलते हैं नाक से श्वास लें। अभी आप कपालभाति कर रहे हैं तो आपने सिर्फ नाक से श्वास को बाहर फेंकना है। नाभि का संकुचन पीठ की ओर, साथ साथ में मूल बंद लगाते जाइए। अति उत्तम। धीरे धीरे अब ये नाक से श्वास हमने अंदर भरी, ये श्वास हमारे देखिए ब्रेन के बीच में से होती हुई, ये पूरा मैम ये हमारा फुल फुल इट्स फुल ब्रेन। स्क्रीन हो जाएगा थोड़ा, फुल स्क्रीन हो जाएगा जल्दी। यस, ये थैंक यू सो हमारा मच। पूरा ब्रेन, पूरे ब्रेन में देखिए यहाँ से नॉस्ट्रल से एयर जाती हुई, ऑक्सीजन जाती हुई, और धीरे धीरे ये यहाँ से हमारी श्वसन नली रेस्पिरेटरी ट्रैक में होती हुई लेफ्ट एंड राइट लंग में जाती है। तो जब ये राइट एंड लेफ्ट लंग में जाती है, हमारा नीचे से डायाफ्राम इन लंग्स की कैपेसिटी को पूरा होल्ड करता है। हमारे लंग्स में कम से कम 6 लीटर तक हमारे लंग्स में वॉल्यूम होता है एयर का। अब हम इसको प्राणायाम से कैसे जोड़ते हैं? जब भी आप प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, हम हमेशा बोलते हैं नाक से श्वास लें, नाक से निकाल दें, मुंह से श्वास नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे नाक के नॉस्ट्रिल के एंट्रेंस पॉइंट पर कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो बाहर के बैक्टीरियाज को, जर्म्स को किल करती हैं, हवा को फिल्टर करती हैं, और फिल्ट्रेशन के बाद ही हवा हमारे अंदर लंग्स में पहुंचती है। करते जाइए कपालभाति प्राणायाम, आंखें खुली रखेंगे सिर्फ स्क्रीन देखने के लिए, मूल बंद लगाते जाएंगे। इस टाइम आप श्वासों को बाहर फेंक रहे हैं, देखिए श्वास को बाहर फेंकने का क्या असर होता है। ये साइड व्यू, इसमें देखिए आप जब श्वासों को बाहर फेंकेंगे, दूसरे डायग्राम में देखिए जब आपने श्वास को बाहर फेंका तो लंग्स को पूरा ऊपर तक स्क्वीज कर दिया, पूरा प्रेशर दिया लंग्स को, और इस प्रेशर के साथ सारी की सारी वायु आपके लंग्स में से, नॉस्ट्रिल से बाहर आ गई। आप एरोस में देख सकते हैं कि जैसी आपने श्वास, अभी आप कपालभाति कर रहे हैं तो आपने जोर से पुश किया, लंग्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिकुड़ गई, सिकुड़ने से प्रेशर के साथ हवा आपके नाक से बाहर निकल गई। यही कर रही हैं आप कपालभाति प्राणायाम में। लंबे गहरे स्ट्रोक लगाते जाइए, हर स्ट्रोक में नाभि का संकुचन पीठ की ओर, कमर गर्दन स्पाइन एकदम सीधी। जैसे जैसे आप अपने आप को फोर्सफुली श्वासों को बाहर फेंकते जाएंगे, आपके अंदर से अशुद्धियां बाहर निकलती जाएंगी और श्वास स्वतः ही अंदर आती है। कपालभाति प्राणायाम में श्वास अपने आप अंदर आएगी और जैसे जैसे अशुद्धियां बाहर निकलेंगी, शुद्ध वायु हमारे लंग्स में आएगी, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वो शुद्ध वायु हमारे लंग्स के अंदर बहुत छोटे छोटे, लंग्स के साथ ये देख रहे हैं आप, बहुत छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको एल्वियोलाई बोलते हैं, लंग्स एल्वियोलाई। इसके ऊपर भी आप देखिए लाल और नीली ब्लड वेसल्स हैं, रेड एंड ब्लू आप देख सकते हैं। जैसे ही आप ऑक्सीजन अंदर भरते हैं, ये सारी की सारी एल्वियोलाई पूरी बलून की तरह फूल जाती हैं। आज हम अभ्यंतर में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरी की पूरी एयर प्रेशर के साथ ब्लड वेसल्स में जाएगी, और ब्लड वेसल्स में कहाँ जाएगी? आपके हृदय में जाएगी, हार्ट जो कि लंग्स के बीचों बीच है। यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आप प्राणायाम में ऑक्सीजन अपने अंदर डाल रहे हैं, ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी रेड ब्लड वेसल से पूरे शरीर में पहुंचता है। आपको पता है यदि एक भी सेल के अंदर ऑक्सीजन ना जाए, एक भी सेल के अंदर ब्लड नहीं जाए, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन लेके अगर वो नहीं जाएगा तो एक्चुअल में वो पार्ट काम ही करना बंद कर देगा। श्वास के बिना तो जीवन ही नहीं है। हम श्वास की, हम प्राण वायु, प्राणायाम क्या है? प्राणायाम है प्राण वायु, हमारे प्राण है। तो अगर एक सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं गया, वायु नहीं गई, वो सेल डेड हो जाएगा। अगर वो सेल डेड हो जाएगा, धीरे धीरे उसके आसपास के सेल्स ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं।
तो अगर हमारी बॉडी के अंदर पूरी तरह से ऑक्सीजन रहती है, हमारी लंग्स बहुत अच्छे से काम करती हैं, हम बहुत अच्छे से प्राणायाम करते हैं, अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, तो धीरे धीरे ये रक्त का संचार हमारे सारे शरीर में बहुत अच्छा रहता है, हमारे एक एक सेल को अच्छे से काम करने में मदद करता है, हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, इसी के ऊपर है सारा शरीर। यदि श्वास नहीं, यदि ऑक्सीजन नहीं, तो हर जगह फिर ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। एक्यूप्रेशर टेक्निक से हम थोड़ा सा ब्लॉकेज के ऊपर भी फोकस करेंगे, तो हमारे श्वसन तंत्र में लंग्स और उसके अंदर हृदय, अब वैसे तो ब्लड हमारा हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन वो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड है। जब तक शुद्ध वायु नहीं है, जब तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, तब तक हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या सर्कुलेट करेगा। हर एक सेल में ऑक्सीजन का जाना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्राणायाम करने से हमारा बॉडी फैट कम नहीं होता, ये गलत है। प्राणायाम करने से जब आप कपालभाति कर रहे हैं, आप अपने पेट का संकुचन, नाभि का संकुचन, पीठ की ओर हर बार अपने ऑर्गन्स को अंदर प्रेस कर रहे हैं, अपने ऑर्गन्स के, अपने पेट के फैट को मेल्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। कपालभाति प्राणायाम आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। अभी अभी हमने ब्लड सर्कुलेशन की बात की, तो हम कपालभाति पर आते हैं। करते जाइए कपालभाति प्राणायाम। हर स्ट्रोक गहरा, हर स्ट्रोक में नाभि का संकुचन पीठ की ओर। इस छवि को, इस डायग्राम को अपने दिमाग में बिठाइए, क्योंकि अब हम इसके ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। लंबे गहरे स्ट्रोक, कपालभाति प्राणायाम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर, आपके ब्लड सर्कुलेशन पर काम करता है, आपकी बॉडी में हीट जनरेट करता है, जो आपके ब्लड फ्लो को मोटिवेट करती है। आपका पेनक्रियाज, आपके लिवर पूरी तरह से एक्टिवेट होते हैं जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं। और अगर आप इसको तेज गति से करिए मेरे साथ, थोड़ा सा इसको तेज गति से जब भी कपालभाति करें, कम से कम अपनी गति को कम या ज्यादा करते जाएं। कम या ज्यादा कैसे करेंगे, अब थोड़ा सा हम इसको तेज गति से करेंगे। रिलैक्स। अब थोड़ा सा स्लो करेंगे, 2.5 से 3 सेकंड तक एक स्ट्रोक। पूरा पेट को अंदर की तरफ खींच कर रखने का प्रयास, मूल बंद लगाकर रखने का प्रयास। फिर से करेंगे। ये हमारे बॉडी फैट को भी बर्न करता है। सिर्फ ये प्राणायाम मात्र नहीं है, बहुत सारे रोग दोष इससे दूर होते हैं। असाध्य से असाध्य रोग हम कपालभाति प्राणायाम से दूर करते हैं। हर श्वास के साथ आप अपनी लंग्स को प्रेशर कर रहे हैं और आपकी लंग्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। जब हम अभ्यंतर प्राणायाम तक पहुंचेंगे, धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। एक लास्ट स्ट्रोक कपालभाति का गहरा लगाएंगे। श्वासों को बाहर निकाल दीजिए, पूरा पेट अंदर खींचिए, मूल बंद लगाइए, पेट को और अंदर खींचकर होल्ड करने का प्रयास कीजिए। योग में, प्राणायाम में होल्ड करने में ही लाभ। श्वासों को बाहर फेंक दिया हमने। इस बाहर जाती हुई श्वास के साथ हमने अपनी ईगो को, अपने अहम को, अपनी मैं को भी बाहर छोड़ दिया। बहुत उत्तम स्थिति हमारे ग्रंथों में मेंशन है। श्वासों को छोड़िए। श्वासों के छोड़ने के साथ साथ आपके अंदर की अहम, आपके अंदर का अहंकार, ईगो सारी बाहर निकल जाती है। रिलैक्स। इनस मसल्स को ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। 1-2 लंबी गहरी श्वास लेंगे। हर बार जब आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कोशिश करें लंबी गहरी श्वास लेने की।
इसका बहुत अधिक लाभ है। लंबी गहरी श्वास हमारे पूरे मन को शांत कर देती है। मन की आंखों से अपनी श्वासों के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। योग हमें अपने आंतरिक मन से जोड़ता है। पूरा दिन हम इधर उधर दूसरों के काम करते हैं। सुबह की पावन बेला में अपने आप से जुड़िए, अपने मन से जुड़िए। रिलैक्स, आंखों को खोल देंगे, करेंगे एक्यूप्रेशर। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपके लिए एक्यूप्रेशर के लिए लेकर आई हूँ। वैसे तो सब जगह ये मेंशन भी है, लेकिन हम लोग इसकी प्रैक्टिस कम करते हैं। अपनी दोनों हाथों की फिंगर्स को आपस में प्रेस करेंगे। करिए, पांचों 10 उंगलियां पूरा पुश कीजिए, पूरा प्रेशर लगाइए इस पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा पुश कीजिए फिंगर्स को एक दूसरे के अगेंस्ट। ये हमारी जो फिंगर टिप्स हैं, पुश करते जाइए। इन फिंगर टिप्स पर हमारी नस नाड़ियों का जाल है। जो ब्लड हमारा हृदय से यहाँ तक पहुंच रहा है, वो यहाँ से घूम के वापस जाएगा। और इस जॉइंट पर जब आप प्रेशर लगाते हैं तो ब्लड के अंदर जो भी क्लॉट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बड़े बड़े होते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इस प्रेशर से ब्रेक होते हैं और ब्लड के फ्लो को बहुत अच्छा करते हैं, स्मूथ करते हैं। अपनी आदत बना लीजिए। गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइविंग पे आप हस्बैंड के साइड सीट में बैठे हैं, या आप कहीं रिलैक्स होके बैठे हैं, इस प्रेशर को लगाइए। बैठे बैठे कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इसको पुश करना है। और आपको पता है, ये जो हमारे अंगूठे की टिप्स है, ये हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। और ये अंगूठे की टिप्स को जब हम ऐसे दबाते रहते हैं तो ये हमारे ब्रेन को शांत करता है, हमारे ब्लड सप्लाई को हमारे ब्रेन में बहुत अच्छा करता है। अल्टीमेटली हमें करना क्या है? हमें अपने हर एक ऑर्गन में ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करना है, ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करना है। यदि आपके पास ये वुडन ब्लॉक है या आप कोई पेन रखते हैं अपने पास, तो पेन की जो प्लेन वाली साइड है, बैक साइड है, इससे हम अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाएंगे। वैसे तो एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपको अपनी हथेली को पूरा आसन पे रखना है, क्योंकि वहां प्रेशर बहुत अच्छा डलता है। अपनी हथेली को आसन पे रखेंगे। 10 फिंगर टिप्स को पेन को पेचकस की तरह घुमाते हुए 3-3 बार प्रेस करेंगे। अपने पेन इस हथेली को आसन पे रखिए। आपको एक सेकेंड, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो आसन को मैंने, हथेली को मैंने आसन पे रखा। पेन के साथ 10 की 10 फिंगर टिप्स को धीरे धीरे पेचकस की तरह घुमाते हुए प्रेशर देना है। यहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा बिंदी जैसा डॉट आना चाहिए आपकी फिंगर टिप्स पर, इसका तभी लाभ मिलता है। छोटी सी हैबिट है, मैं अपने साधकों को ज्यादातर ये एक्सरसाइज हर रोज कराती हूँ। हम एवरीडे 3 से 5 मिनट हथेली का और पैरों का एक्यूप्रेशर रोज करते हैं। और जब हम हर रोज इस एक्यूप्रेशर को करते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज बैलेंस होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। इसके अब हम आईज के पॉइंट पर आएंगे। हमारी अंगूठे के साथ जो 2 फिंगर्स हैं, उनके नीचे माउंट बना हुआ है। हमारे अंगूठे के साथ इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर, उसके माउंट के नीचे आईज का पॉइंट है। प्रेस कीजिए इस आईज के पॉइंट को, हथेली को आसन पे रखते हुए, पूरा बिंदी जैसा डॉट बनाते हुए, पेचकस की तरह घुमाते हुए अपने आईज के पॉइंट को लेफ्ट हैंड से प्रेस करेंगे। फिर इसको राइट हैंड के पॉइंट को भी सेम आईज के प्रेस करेंगे। 3-3 बार कम से कम आईज के इन पॉइंट्स को प्रेस करेंगे। हमारी आईज की ब्लड सर्कुलेशन, हमारी एक दो केसेस में ऐसा हुआ कि आई साइड में नंबर कम हो गया चश्मे का। आईज में जो प्रॉब्लम्स आती है एजिंग के साथ, धीरे धीरे उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब लास्ट वाली 2 फिंगर टिप्स, हमारी छोटी उंगली और हमारी रिंग फिंगर, इन दोनों के बीच में जो माउंट है, ये हमारे कान का पॉइंट है, हमारे ईयर्स का।
तो प्रेस कीजिए इस ईयर के पॉइंट को 3 टाइम्स, पेचकस की तरह घुमाते हुए पूरा प्रेस कीजिए। और आज की डेट में हमें कानों के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। अब मैं जब फेस के पॉइंट्स बताऊंगी तो आपको बताऊंगी क्यों हमें अपने ईयर्स के पॉइंट को पूरा प्रेस करना है। अपनी हथेली के बीचों बीच 4-5 पॉइंट रैंडमली सिलेक्ट कीजिए। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे पेचकस की तरह हथेली को आसन पे रखते हुए पूरा पुश करते जाएंगे। कीजिए पूरा पुश इन पॉइंट्स को। बहुत अच्छी एक्टिवेशन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। पहले लेफ्ट साइड से पूरा पुश करेंगे, ऐसे ऐसे घुमाने अपने हाथ को, हाफ सर्कल करते हुए पूरा घुमाइए। हल्का सा डॉट का इंप्रेशन आपकी हथेली पे आना चाहिए। 200-300 से अधिक वैसे तो पॉइंट्स हैं, लेकिन 100 पॉइंट्स को हम मानते हैं कि जो बहुत अच्छे हैं। राइट साइड पर भी पूरा प्रेस करते जाएंगे पेचकस की तरह घुमाते हुए। और ये छोटी सी हैबिट है, धीरे धीरे इस हैबिट को अपनाइए। योग का बहुत अच्छा अंग है एक्यूप्रेशर। अब थायराइड पॉइंट को दबाएंगे अंगूठे से नीचे बेस पर। आपका थायराइड पॉइंट है 2 उंगली छोड़कर बेस पर। ये पॉइंट हमारा थायराइड पॉइंट है। जिनको भी थायराइड है, हम में से बहुत सारी लेडीज को तो बहुत ज्यादा है थायराइड का लेवल, तो थायराइड के इस पॉइंट को धीरे धीरे प्रेस करते जाइए। आपके अंगूठे के बेस पर 2 उंगली नीचे एक पॉइंट है। ये पॉइंट आपकी वायु लेवल को भी कंट्रोल करता है। एक्सेस अगर हवा बहुत ज्यादा भर गई, इंडाइजेशन हो रही है, अंगूठे से इस पॉइंट को ऐसे बैठ के दबाते रहिए। धीरे धीरे एक्सेस वायु शरीर से बाहर निकलती है। दबाइए इस पॉइंट को। लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड, दोनों तरफ दबाना है हमें, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। फिर हमारे बिल्कुल कलाई के, जहाँ कलाई शुरू होती है, बिल्कुल कलाई जहाँ शुरू होती है हथेली पर, ये हमारा किडनी पॉइंट है। जिन लोगों को यूरिन अच्छे से खुलकर नहीं आता, वो इस पॉइंट को दबाइए। कई बार होता है ना, रुक रुक के आता है, बहुत अच्छे से नहीं आता। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे हैं। राइट साइड में दबाइए, लेफ्ट साइड में दबा दीजिए किडनी पॉइंट्स। 3-3 बार मिनिमम इनको हम प्रेस करेंगे। ये हमारे यूरिन के लेवल को कंट्रोल करता है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करता है। कितने इम्पोर्टेंट हैं, और ये पॉइंट्स हम लोग हर रोज यूज कर रहे हैं। तो जिनके पास ये है वुडन एक्यूप्रेशर का, तो आप उनको अपनी हाथों पर पूरा रोटेट करेंगे। नहीं तो आप लोग दोनों हाथों में घर्षण कीजिए, पूरे पॉइंट्स को हीट अप कर लीजिए। दोनों हाथों में घर्षण, पूरे पॉइंट्स को हीट अप कर लीजिए। ये हीट आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगी। क्लैपिंग करेंगे, कीजिए क्लैप, पूरे पॉइंट्स एक्टिवेट कर लीजिए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स, हीट अप। हाथ देखिए आपके कितने रेड हो गए हैं, पूरा ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेट हो गया है। चेक कीजिए अपने हैंड्स। चलिए पैरों के पॉइंट्स करते हैं। पैर को बाहर निकालेंगे, सबसे पहले लेफ्ट पैर को बाहर निकालेंगे, पंजे को दबाएंगे आसन पर। सेम पेन से अपनी पैरों की उंगलियों को, पूरे पॉइंट्स को दबाइए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हम कभी भी अपने पैरों की उंगलियों को छेड़ते भी नहीं है। आज हम अपने पैरों की फिंगर टिप्स को पूरा प्रेशर देंगे। दीजिए पूरा प्रेशर। एक एक पॉइंट को 3-3 बार प्रेस करते हुए साइनस के सारे पॉइंट्स को एक्टिवेट करेंगे। जो पॉइंट्स हमारी हथेलियों में हैं, वही पॉइंट्स हमारे पैर के तलवे में भी हैं। पैर के पंजे में, पूरा पैर के पंजे को दबाइए 3-4 पॉइंट्स पर। पैर के बीचों बीच पूरा प्रेशर दीजिए, पैर के बीचों बीच प्रेस कर दीजिए। हल्का सा बिंदी जैसा इंप्रेशन आने दीजिए। आपकी एड़ी पर, पैर की एड़ी पर 2-3 पॉइंट्स, रेक्टम, शियाटिका, आपके हिप्स, वो सारे एड़ी रिप्रेजेंट करती है। पूरा प्रेशर राइट पैर पर। दायां पैर निकालेंगे, पूरी उंगलियों को 3-3 डॉट के साथ पूरा पुश करते जाएंगे। 3-3 बार पूरा घुमाइए। आज हम तो हर रोज कर रहे हैं, आपको भी प्रयास करना है। जब आप बैठे हैं तो इन पॉइंट्स को दबाते जाइए।
आपके पैरों के पंजे, आपके पैरों के बीचों बीच पूरा प्रेशर दे दीजिए पैरों पर, रिलैक्स कर लीजिए बॉडी को। आपकी एड़ी के बीचों बीच पूरे पॉइंट्स को दबाइए, बहुत अच्छे एक्टिवेशन पॉइंट्स। रिलैक्स। आ जाएंगे गोमुखासन जैसी स्थिति में। दाएं घुटने के ऊपर, सॉरी बाएं घुटने के ऊपर दायां घुटना, जैसे हम गोमुखासन में बैठते हैं बैठिए। दोनों पैर के तलवों को मालिश दीजिए, पूरा हीट अप कीजिए। हथेली से पैर के तलवों को पूरा हीट अप कर दीजिए, सारे पॉइंट्स को एक्टिवेट कर लीजिए। टैपिंग करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। घुटनों को बदल दें, दाएं घुटने पर बायां घुटना, फिर से मसाज करेंगे। आपको पता है हमारे बड़े बुजुर्ग पुराने जमाने में रोज रात को पैर के तलवों की मालिश करवाते थे सरसों के तेल से। और इससे फायदा क्या होता है, सारे पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा है योग, ऐसी है इसकी बहुत अधिक लाभ है, हम गिन भी नहीं सकते। जो लोग योग से जुड़े हैं वो बीमारियों को धीरे धीरे जड़ से खत्म करते जा रहे हैं। रिलैक्स। रिलैक्स। 1-2 लंबी गहरी श्वास, श्वासों की गति को सामान्य करेंगे। आ जाएंगे सुखासन, सिंहासन, पद्मासन में। 1-2 लंबी गहरी श्वास। Inhale, long exhale. दविंदर सिंह जी अपना माइक ऑफ कीजिए। नीलम महेश्वरी जी आप भी अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज। लंबी गहरी श्वास, आंखें कोमलता से बंद, रिलैक्स करेंगे। अपने आप को डीप ब्रीथ के साथ अपने मन से कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए जानेंगे हम अपनी ऑक्सीजन लेवल के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में थोड़ा सा और। जब तक हमारी श्वास सामान्य नहीं होती तब तक अगली क्रिया ना करें। उखड़ी हुई श्वास में हमें कोई भी काम नहीं करना। रिलैक्स कीजिए। सबका शरीर, सबकी क्षमता अपनी अपनी है। कुछ लोग बहुत जल्दी रिलैक्स कर जाते हैं, कुछ को थोड़ा समय लगता है। टेक योर टाइम। राइट हैंड के राइट नॉस्ट्रिल से बाईं ओर से श्वास भरेंगे, होल्ड करेंगे, दाईं से श्वास बाहर। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाईं से श्वास लें, दाईं से निकाल दें, दाईं से श्वास लें, बाईं से निकाल दें। लेफ्ट से शुरू करते हैं हम इसको। जैसे जैसे आप श्वास को इनहेल करके रोकते हैं, श्वास को बाहर निकालकर रोकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम। लंबे गहरे श्वास, बाईं से श्वास लें, दाईं से निकाल दें, दाईं से श्वास लें, बाईं से निकाल दें। धीरे धीरे अपने मन की आंखों से अपने श्वासों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। बॉडी माइंड एकदम ढीला छोड़ दें। आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ श्वास चल रही है। आप बाईं से श्वास ले रहे हैं, दाईं से निकाल रहे हैं, दाईं से श्वास लेते हुए बाईं से निकाल रहे हैं। रिलैक्स कर लीजिए अपने माइंड को पूरी तरह से। चेहरे पर स्माइल, मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। आइए इसके बारे में कोशिश करते हैं इसको डिटेल में समझने की। जैसे ही आप अपनी बाईं नासिका से श्वास को अंदर भरते हैं, आपके नॉस्ट्रिल से श्वास होती हुई आपके ब्रेन में जा रही है। महसूस कीजिए श्वास को आपके मस्तिष्क तक पहुंचते हुए, धीरे धीरे वहां से होते हुए ये आपके गले में से लंग्स में जा रही है। क्या है इसका प्रभाव?
जैसे ही हमारे नाक से श्वास अंदर जाती है, हमारी आईज में जो ब्लड वेसल्स जा रही है, हमारे नाक के आसपास के जो पॉइंट्स हैं, सब में ऑक्सीजन भर गई। और ये ऑक्सीजन, ये हवा का दबाव आपके साइनस को क्योर करता है। आपके समक्ष मुझे बहुत जबरदस्त साइनस हुआ करता था। कम से कम 6 साल मैंने स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स खाती थी हर 6 महीने में, साइनस के लिए, रेशा के लिए। लेकिन जैसे ही प्राणायाम से जुड़ गई, 2 महीने के अंदर अंदर मेरा साइनस कब खत्म हो गया, और मैंने तब से लेके आज तक कभी दवाई नहीं खाई। सारे आपके नाक के आसपास के पॉइंट, आपके माथे के ऊपर, आपकी आईज के आसपास, बिल्कुल एयर प्रेशर से ही वो ड्राई हो जाते हैं। साइनस जड़ से खत्म हो जाता है। ये अनुलोम विलोम का पहला इंपॉर्टेंट पार्ट जो ऑक्सीजन से रिलेटेड है। सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही है जो हर एक सेल में जाते हुए हर एक अवरोध को, हर एक ब्लॉकेज को खत्म करती है। धीरे धीरे आईज के ऊपर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। करते जाइए अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाईं से श्वास ले, दाईं से निकाल दे, दाईं से श्वास ले, बाईं से निकाल दे। लंबे गहरे श्वास मन की आंखों से जुड़ते जाइए अपनी श्वासों के साथ। अपने प्राणों को आयाम दीजिए। प्राण वायु है, प्राण वायु को अच्छे से मन की आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री कर लीजिए। जैसे जैसे ये प्राण वायु, जैसे जैसे ये शुद्ध हवा आपके ब्रेन में पहुंचती है, आपकी सारी नर्व्स जो आपके ब्रेन में है वो रिलैक्स हो जाती हैं। उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, मेमोरी अच्छी हो जाती है आपकी। आपको बहुत, एक छोटा सा डायलॉग सब लोग बोलते हैं, जब बहुत गुस्सा आ जाए तो लंबी गहरी श्वास लीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए, गुस्सा शांत हो जाएगा। यस, योग भी यही कहता है। जब आप लंबी गहरी श्वास लेंगे तो आपके वो श्वास आपके ब्रेन में जाएगी। ब्रेन के नर्व्स जो कंट्रैक्ट हो जाते हैं गुस्से के समय, वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगी। और जैसे ही कंट्रैक्शन खत्म, रिलैक्सेशन आ गई, तो ब्रेन एकदम शांत हो जाता है। ऐसा अद्भुत है प्राणायाम। तो जैसे ही आप लंबी गहरी श्वास भर रहे हैं, उसे अपने मस्तिष्क में फील करने का प्रयास कीजिए। बहुत अद्भुत है ये ऑक्सीजन लेवल, ये श्वसन क्रिया जो आप कर रहे हैं, जो प्राणायाम से जुड़े हैं। धीरे धीरे लंबे गहरे श्वास भरते जाएं। बाईं से श्वास लें, दाईं से निकाल दें। जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या है, नींद नहीं आती, एक दिन में तो नहीं लेकिन हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन रात को सोते हुए पिल्लो निकाल दें। सीधी अवस्था में, शवासन में लेट कर अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। लंबी गहरी श्वास, और जैसे जैसे आप अपने श्वासों के साथ जुड़ेंगे, मेडिटेशन की पहली स्थिति में पहुंचेंगे, आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। अपने आप को पूरा रिलैक्स कीजिए, स्ट्रेस फ्री कर लीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम अद्भुत प्राणायाम आपके ब्रेन में, आपकी आईज में, आपके साइनस पॉइंट सब में ऑक्सीजन लेवल को इंप्रूव कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है सबको। लंबे गहरे श्वास, बाईं से श्वास लें, दाईं से निकाल दें, दाईं से श्वास लें, बाईं से निकाल दें। कमर गर्दन एकदम सीधी, बहुत रिलैक्स कर देता है हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को। अनुलोम विलोम प्राणायाम धीरे धीरे अपनी श्वासों की गति को लंबा और गहरा करें। कुछ पल के लिए हर एक श्वास को होल्ड करने का प्रयास करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम। बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालते हुए रिलैक्स करेंगे। एक दो लंबी गहरी श्वास लेंगे।
आंखों को खोल देंगे, पैरों को खोल देंगे, हिला डुला लेंगे। आगे से अंगूठा, पीछे से छोटी उंगली आसन पर लगती हुई जाए। हल्का हल्का सा अपने घुटनों को प्रेस करेंगे, रिलैक्स करेंगे, क्योंकि बहुत देर से हम सुखासन में बैठे हैं। थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। आ जाइए वज्रासन में, जिनकी भी घुटने स्वस्थ है आ जाएंगे वज्रासन में। आ जाइए वज्रासन में। हम दो काम एक साथ करेंगे। एक तो हम अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। आपको पता है वज्रासन एक इकलौता ऐसा आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद भी आप कर सकते हैं। वज्रासन आप बिल्कुल खाना खाने के तुरंत बाद, बाकी सब में हम प्रिकॉशन बताते हैं, लेकिन इस आसन को आप खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। फेस के कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट डिस्कस करेंगे। दोनों इंडेक्स फिंगर लेनी है आपने, अंगूठे के साथ वाली उंगली को लेना है। आपने आईब्रोज जहाँ शुरू होते हैं, आंखें बंद करेंगे, आईब्रोज जहाँ शुरू होते हैं वहां पे डॉट की तरह प्रेशर दीजिए। 3 बार दबाइए पूरा डॉट की तरह, हल्का सा पेन होगा। धीरे धीरे जहाँ पे आईब्रोज का मिडल पॉइंट है वहां पर प्रेशर दीजिए। हमारे आईज के ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ पे आईब्रोज खत्म होते हैं वहां पर 3 बार उंगली से प्रेशर देंगे। आपकी आईज के बिल्कुल मिडल में नीचे की ओर प्रेशर दीजिए। आपकी चीक बोन और मसल्स पर, जहाँ पे आपकी आंखें शुरू होती हैं नाक के दाएं बाएं, अंदर की तरफ प्रेशर दीजिए। एक पतली सी छोटी सी चुभने वाली बोन आपको महसूस होगी, प्रेस कीजिए उसको, बहुत छोटी सी दाने जैसी, पूरा प्रेस कीजिए। दोनों उंगलियों को बहुत प्यार से अपनी आंखों की पलकों पर रखेंगे, आंखें बंद करके गोलाकार घुमाएंगे हल्के हल्के हाथ से। क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। रिलैक्स कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। दोनों हाथों में घर्षण, पूरा हीट पैदा करेंगे। इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगा देंगे। जो पॉइंट्स आपने प्रेस किए हैं उनको हीट अप कर लेंगे। धीरे से वापस दोनों फिंगर टिप्स एक हाथ से बिल्कुल माथे पर जहां तिलक लगाते हैं आज्ञा चक्र, दबाइए इस पॉइंट को। बहुत अच्छा पॉइंट है, अपने फोकस को, कंसंट्रेशन को इंप्रूव करता है। आपके कन को ऊपर, बिल्कुल ब्रेन के ऊपर जहां आईब्रोज हैं उसके ऊपर बिल्कुल प्यार से गोलाकार घुमा दीजिए। घुमाइए, दबाते हुए घुमाएंगे गोलाकार, ब्रेन को रिलैक्स करेगा ये। विपरीत दिशा में गोलाकार घुमा दीजिए, घुमाइए गोलाकार। धीरे धीरे कनपट्टी के पास, जहां आपकी कनपट्टी है, जहां पे हम सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस के लिए हाथ रखते हैं, गोलाकार घुमाइए। विपरीत दिशा में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन हमारे एक्टिवेशन के लिए, हमारे शरीर के, हमारे ब्रेन के एक्टिवेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। जॉ बोन के पास, जहां जॉ बोन शुरू होती है, इंडेक्स फिंगर रखते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आपकी ठोडी जहां शुरू होती है बिल्कुल उसके साइड में पॉइंट्स को सिर्फ प्रेस करना है जॉ बोन के ऊपर। आपके लिप्स जहां खत्म होते हैं वो पॉइंट्स को दबाइए, पूरा दबा दीजिए। 1 2 3 4 एंड 5। आपके नाक के दाएं बाएं दबाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपके नाक में जो भी अवरोध है, ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेज है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, साइनस पॉइंट्स हैं, पूरे दबाइए नाक के दाएं बाएं। नाक के बीच में, साइड में पूरा प्रेशर दे देंगे। दीजिए फिंगर टिप से प्रेशर, धीरे धीरे से वापस, धीरे से वापस। रिलैक्स करेंगे, हल्का सा फेस को अपवर्ड मसाज कर लेंगे। लास्ट वन इज हमारे कानों की एक्सरसाइज। छोटा सा सूक्ष्म व्यायाम है, मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगी। हम लोग मोबाइल बहुत यूज करते हैं, मैं बहुत यूज करती थी पहले भी। तो राइट पे मेरे कान पे मोबाइल रहता था, तो मेरे राइट ईयर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी, बहुत सारी आवाजें आनी शुरू हो गई थी। डॉक्टर के पास गई, कितने सारे टेस्ट भी हुए, मेडिसिन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। फिर मैंने सोचा मैं योग करती हूँ, मैं इसी में से कुछ निकालती हूँ। तो
कहीं ना कहीं से सर्च मार के अपना दिमाग लगा के कुछ ऐड ऑन करके मैंने ईयर की एक्सरसाइज निकाली, और जब से मैं ये कर रही हूँ 3 महीने से, मेरी कान की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई। मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। तो मैं ये शेयर जरूर कर रही हूँ, आप लोग हफ्ते में कम से कम 2 बार ये एक्सरसाइज जरूर किया कीजिए। ये आज की डेट में सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इंडेक्स फिंगर लेंगे, कान के जहाँ पे ढक्कन है वहां पर हल्का हल्का सा गोलाकार घुमाएंगे। घुमाइए गोलाकार, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5। अब कान की इसको उंगली को अंदर की तरफ पुश करना है। ढक्कन को पुश कीजिए, 1 2 3 4 5। कान के नीचे से कान को पकड़ते हुए नीचे की तरफ पुश कीजिए, 1 2 3 4 5। आपको पता है ये पॉइंट हम कान क्यों खींचते हैं? हमारे टीचर्स हमारे कान खींचा करते थे। क्यों खींचते थे कान? क्योंकि ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारी मेमोरी को शार्प करता है, ब्रेन को एक्टिवेट करता है। तो कान को नीचे से पकड़कर नीचे की तरफ खींचना मतलब ब्रेन को एक्टिवेट करना। धीरे से कान को साइड से पकड़ते हुए बाहर की तरफ पुश करेंगे, 1 2 3 4 5। कान को ऊपर से पकड़ते हुए ऊपर की तरफ पुश करेंगे, 1 2 3 4 5। कान के फ्लैप को पीछे से आगे बंद कर दीजिए, पुश कीजिए, 1 2 3 4 5। एक बार और करेंगे, 1 2 3 4 5। रिलैक्स रिलैक्स। हल्की हल्की सी 2 उंगलियों से टैपिंग करेंगे हेड के ऊपर। कर लीजिए टैपिंग। सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट कर लीजिए। सहस्त्रार चक्र को पूरी तरह से ब्रेन के सारे पॉइंट्स प्रेस किए हमने, एक्टिवेशन कर ली है। टैपिंग कीजिए इसकी, धीरे धीरे से वापस रिलैक्स। आपको हीट जनरेट होती हुई महसूस हो रही होगी, कानों के पास से आपके गर्मी निकल रही होगी, आपके ब्रेन के ऊपर से गर्मी निकल रही होगी, जो आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि सर्कुलेशन बढ़ गया, एक्टिवेट हो गया वो पार्ट आपका। धीरे धीरे से आ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में, करेंगे मंडूकासन। मुट्ठी बनाएंगे नाभि के दाएं बाएं, श्वास को बाहर निकालते हुए आ जाएंगे सामने की ओर। दोनों मुट्ठियों को अंदर की तरफ पुश करने का प्रयास। गर्दन कॉलर बोन से लगी हुई, दृष्टि एकदम सामने। मंडूकासन डायबिटीज के लिए अति उत्तम। पूरा प्रेस कर दीजिए मुट्ठियों को अंदर की ओर, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। दायां हाथ उसके ऊपर, बायां हाथ नाभि को पूरा अंदर खींच लीजिए, श्वास बाहर। आ जाएंगे सामने की ओर, झुकिए, होल्ड कीजिए कुछ पल के लिए, पेट को अंदर की ओर खींचने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे वापस। हाथों को बदल देंगे, बदल दीजिए हथेलियों को, फिर से श्वास बाहर। मैक्सिमम आगे की ओर झुकेंगे, गर्दन कॉलर बोन से लगी रहेगी, गर्दन को नीचे नहीं झुकाना, दृष्टि एकदम सामने। पेट को अंदर की ओर पुश कीजिए, होल्ड कीजिए, होल्ड करने में ही लाभ, बिल्कुल धीरे धीरे वापस रिलैक्स। 1-2 लंबी गहरी श्वास, श्वासों को सामान्य करेंगे। दोनों हथेलियों को कंधे पर रखते हुए गोलाकार घुमा देंगे, बनाइए सर्कल। रिलैक्स कर लीजिए अपने कंधों को पूरी तरह से विपरीत दिशा में, पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। सर्वाइकल की बहुत अच्छी एक्सरसाइज। धीरे से वापस स्ट्रेचिंग कर लेंगे, कलाई को पकड़ते हुए बाएं हाथ से दाएं हाथ को पूरा खींचिए, पूरे शोल्डर की स्ट्रेचिंग कर लीजिए, पूरा खींच दीजिए। धीरे से दूसरी ओर पूरा खींच देंगे, रिलैक्स रिलैक्स। 1-2 लंबी
गहरी श्वास, श्वासों की गति को सामान्य करेंगे। आ जाएंगे सुखासन, सिद्धासन, जिसमें भी सुविधा हो। अगर आपके घुटने फोल्ड नहीं होते तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। प्राणायाम बहुत उत्तम और अद्भुत टूल है हमारे योग का। प्राणायाम बहुत अच्छी चीज है। जो लोग कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, सिर्फ कुर्सी पर बैठकर आधा घंटा प्राणायाम ही कीजिए, बहुत स्वस्थ हो जाएंगे आप। लंबी गहरी श्वास, श्वासों की गति को सामान्य करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में श्वास को बाहर फेंक दे, पेट को पूरा अंदर खींच दे, मूल बंद लगा ले, थोड़ी को कंठ रूप से लगा लीजिए। 3 बंद है इसमें, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। हमारे बॉडी के 3 सिस्टम्स पे काम करता है। पुश कीजिए पेट को अंदर की ओर। अब देखिए हमने श्वास को पूरा बाहर निकाल दिया। जब हम अपनी श्वासों को बाहर निकाल दिया तो हमारे अंदर लंग्स की कैपेसिटी हमने बिल्कुल उसको स्क्वीज कर दिया। बंद लगाने का मतलब होता है उसको पूरा ब्लॉक कर दिया, उस पे प्रेशर डाल दिया। धीरे धीरे से एनस मसल्स को, पेट को ढीला छोड़ते हुए वापस एक बार और करेंगे। श्वास को बाहर फेंक दीजिए, पूरा पेट अंदर खींचिए, थोड़ी कंठ रूप से एनस मसल्स अपवर्ड पुश कीजिए पेट को। मैं काउंट करूंगी, आप पेट को अंदर पुश कीजिए। 1 2 3 4 5। रुकिए, बिल्कुल धीरे धीरे स्टमक मसल्स को ढीला छोड़ते हुए मुंह बंद खोल दीजिए। रिलैक्स। अभी हम करने जा रहे हैं अभ्यंतर प्राणायाम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत ही लाभदायक पार्ट। सबसे उत्तम बड़े बड़े डॉक्टर्स अभ्यंतर प्राणायाम, वो नाम जो मर्जी लेते हो, बट बेसिकली हमारी लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है अभ्यंतर प्राणायाम। आज का हमारा टॉपिक श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे उत्तम है अभ्यंतर। आपकी लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। जैसे ही आप हवा की तरह पूरा बलून को फुला लेते हैं, उसमें पूरी हवा भर लेते हैं, आपके लंग्स के एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन जाती है, प्रेशर डलता है और आपकी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। करेंगे अभ्यंतर प्राणायाम। आपने 4 स्ट्रोक्स में श्वास को भरना है। श्वास भरे और भरे और भरे, थोड़ा सा और भर ले, पूरा छाती सीना फूल जाए। 6 लीटर की कैपेसिटी होती है हमारी लंग्स की, बढ़ा दीजिए उस कैपेसिटी को। होल्ड कीजिए इस श्वास को भरकर कम से कम 60 गिनने तक इसको होल्ड करके रखने का प्रयास कीजिए। जो लोग 60 तक नहीं गिन सकते, 1 मिनट तक नहीं रोक सकते, वो 30 तक, 40 तक रुकने का प्रयास कीजिए। अपनी लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज कीजिए। बहुत उत्तम प्राणायाम। कोविड के इमीडिएट बाद जब मैंने इसको हार्डली हफ्ता 10 दिन शुरुआत किया, लंग्स एकदम ठीक हो गए थे। बहुत सारे लोगों की लंग कैपेसिटी पे फर्क पड़ा था। श्वास फूलती है, सीढ़ियां चढ़ते हैं तो श्वास फूलती है, ज्यादा बोलते हैं तो श्वास फूलती है। इसका कारण है आपकी लंग्स की कैपेसिटी कम है। अपनी लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव कैसे करना है? अभ्यंतर प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। हर रोज 4-5 बार अभ्यंतर प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। पहले आप अगर 30 तक गिनते हैं तो 40 तक पहुंचिए, धीरे धीरे 50 तक पहुंचिए, अल्टीमेटली 60 तक, 1 मिनट तक होल्ड कीजिए और धीरे धीरे आपके लंग्स के अंदर के हर एक अवरोध को खत्म करता है। एक बार और करेंगे। धीरे धीरे होल्ड के साथ श्वास को बाहर निकाल लीजिए। होल्ड के साथ झटके से ना तो श्वास भरेंगे, ना ही झटके से श्वास बाहर निकालेंगे। एक बार और कीजिए। श्वास भरे और भरे और
भर ले, एक बार और भर ले। पूरा छाती सीना फूल जाए। फुला लीजिए लंग्स को बैलून की तरह। मन ही मन 1 से लेकर 60 तक काउंट करने का प्रयास कीजिए। जो लोग 60 तक नहीं गिन सकते, अपनी क्षमता का ध्यान रखें। इतना अच्छा ऑक्सीजन प्रेशर आपकी लंग्स पर, अपने हार्ट पर पड़ता है, बिना किसी मेडिसिन के आपकी लंग्स एकदम क्लियर हो जाती हैं, एकदम क्लीन। बहुत अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। होल्ड कीजिए इस प्रेशर को 60 तक गिनते हुए। जो लोग 60 तक गिन पा रहे हैं, 1 मिनट तक रुक पा रहे हैं, उनकी लंग्स की कैपेसिटी एक्सीलेंट। धीरे धीरे, जब ना रुका जाए, श्वास को होल्ड के साथ बाहर निकाल दीजिए। अद्भुत प्राणायाम लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए सबसे, इसको मैं नंबर 1 बेस्ट कैटेगरी में रखती हूँ लंग्स के लिए। हमने बहुत सारी चर्चा की लंग्स के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, लेकिन अभ्यंतर को मैं सबसे ऊपर रखती हूँ क्योंकि ये बहुत ही उत्तम है। रिलैक्स, 1-2 लंबी गहरी श्वासों की गति को सामान्य करेंगे। आ जाएंगे अर्ध पद्मासन की स्थिति में, करेंगे अग्नि सार क्रिया। दोनों घुटनों को दबा दीजिए, श्वास को बाहर फेंकेंगे। पूरा पेट घुमा दीजिए, घुमाइए पूरा पेट। पूरी आंतों को साफ कर लीजिए। वेरी गुड, सबके सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे से वापस एक बार और करेंगे। श्वास को बाहर फेंकिए, पूरा पेट घुमाइए। रिलैक्स, पूरी छोटी आंत, बड़ी आंत अच्छी तरह से साफ हो जाती है जब हम अग्निसार क्रिया करते हैं। ये प्राणायाम नहीं है, ये आपकी बॉडी में सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, मल मैल को बाहर निकालता है। करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले में घर्षण करते हुए श्वास भरेंगे। इसमें भी अब ऑक्सीजन है, बिना ऑक्सीजन के तो कुछ है ही नहीं, बिना श्वास के तो कुछ है ही नहीं। गले में घर्षण करते हुए दाईं नासिका बंद करते हुए बाईं से श्वास बाहर। उज्जयी प्राणायाम करते हुए मूल बंद अवश्य लगाएं। पूरा गले में घर्षण करें। थायराइड के लिए अति उत्तम। जिनको भी थायराइड है, कम से कम 21 बार इसको करना चाहिए। उसके बाद जब आप अपना थायराइड चेक कराते हैं, लेवल पक्का TSH लेवल काफी कम हो जाता है, बहुत बैलेंस हो जाता है। एक बार और करेंगे। दाईं नासिका बंद करके बाईं से श्वास बाहर। हल्का हल्का सा मसाज करेंगे। हम लोग सिर्फ 1 या 2 बार कराते हैं क्योंकि समय की कमी होती है, लेकिन जिनको भी शरीर में जिससे संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, वो उसको थोड़ी ज्यादा बार कर सकते हैं, थोड़ा सा वो कर सकते हैं। रिलैक्स कर लेंगे बॉडी को, माइंड को, पैर को खोल लेंगे, हिला डुला लेंगे, खटखटाएंगे अपने घुटनों को, बबलिंग कर लेंगे पैर की, धीरे धीरे से रिलैक्स कर लेंगे। रिलैक्स। सुखविंदर जी, नीलम जी, अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज, डिस्टर्बेंस आ। हाँ जी कुणाल जी। हाँ जी पूर्ण मैम, कंटिन्यू प्लीज। अच्छा कंटिन्यू करना है, चलिए। दोनों पैरों की बबलिंग कर लेंगे। मुट्ठी बनाएंगे दोनों घुटनों के बीच में।
दबाइए दोनों घुटनों को, प्रेस कर दीजिए दोनों घुटनों को। घुटनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज, घुटनों के गैप को कम करती है। धीरे से दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाएंगे दोनों घुटनों के बीच में, पूरा प्रेस कर दीजिए घुटनों को। धीरे से वापस किसी कपड़े का, वैसे तो हाथ से भी पकड़ सकते हैं, कपड़े का सहारा लें, पैर में फंसाएं। पूरे पैर के तलवे को अपनी ओर खींचिए, पहले खींचिए पैर के तलवे को अपनी ओर। धीरे धीरे राइट लेग अप, खींच दीजिए पूरा ऊपर, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे से वापस बायां पैर मैक्सिमम खींच देंगे। आप पूरा खींचिए, आप होल्ड कीजिए कुछ पल के लिए, बिल्कुल धीरे धीरे से वापस पैरों को खोल देंगे, करेंगे भूमि नमन आसन। दाईं ओर जाएंगे नाक माथा आसन पर, कमर को पूरा निचोड़ दीजिए। बाईं ओर जाएंगे नाक माथा आसन पर, एक बार और दाईं ओर, बाईं ओर। धीरे धीरे से वापस पैरों को मैक्सिमम खोलिए, करेंगे कटी चक्कर आसन। दायां हाथ बाएं पैर पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हथेलियों को अंगूठे पर पकड़िए, दोनों अंगूठे पकड़ लीजिए, कोहनी को टच कीजिए घुटने से आगे की ओर झुकते हुए। इनर थाइस पर बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग कीजिए, स्ट्रेच इनर थाइस को। धीरे धीरे से वापस, धीरे धीरे से वापस आ जाएंगे। दोनों घुटनों को मैक्सिमम शरीर के पास ले जाइए, हथेलियां पीछे की ओर मैक्सिमम लेके आइए पास में। लेफ्ट एंड राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स। यहीं से कोहनी के बल आ जाइए, कोहनी के बल। लेग्स को खोलना है, बंद करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax, up and down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax, relax। आ जाएंगे सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में। रिलैक्स करेंगे, एक दो लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वासों की गति को सामान्य करेंगे। श्वासों की गति को सामान्य कीजिए। लंबी गहरी श्वास, हमेशा नाक से श्वास लें, नाक से निकाल दें, मुंह से श्वास नहीं लेना है। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीर प्राणायाम, प्रणव प्राणायाम। 6 उंगलियां आंखों पर, 2 मस्तिष्क पर, अंगूठे से कान के ढक्कन बंद करेंगे, श्वास भरेंगे, बाहर निकालते हुए भंवरे सी ध्वनि। छोटा सा पॉइंट, सब लोग सोचते हैं लास्ट के 3 प्राणायाम तो कुछ नहीं है, बस सेशन एंड हो रहा है, लेकिन भ्रामरी प्राणायाम आपके ब्रेन में वाइब्रेशन पैदा करता है। कोशिश कीजिए उन वाइब्रेशन को सुनने की, महसूस करने की। आपके एक एक सेल को एक्टिवेट करता है भ्रामरी प्राणायाम। इतना उत्तम है ये। चलिए करिए मेरे साथ भ्रामरी प्राणायाम।
करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। ओम। 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 मन शांत। आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र जहाँ आप तिलक लगाते हैं। अपने आराध्य को, अपने प्रभु को अपने आज्ञा चक्र पर विराजमान कीजिए। उनकी छवि के दर्शन कीजिए। शांत, एकदम रिलैक्स। सुबह सुबह की पावन बेला में अपने मन की आंखों से अपने प्रभु के दर्शन, अपने आप से जुड़ना, अपने प्रभु को धन्यवाद कीजिए। इस सब के लिए उनके चरणों में नतमस्तक हो जाइए, प्रणाम कीजिए। दोनों हाथों में दर्शन। इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर धारण करें। एक बार और अपने शरीर पर धारण करें। जहाँ कहीं कष्ट है वहाँ और धारण करें। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, यही मंगल कामना है। ओम जी। थैंक यू सो मच कुणाल जी, किरण जी, मुझे यहाँ पर निमंत्रित करने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ जुड़कर। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस सेशन से कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। कुणाल जी। थैंक यू सो मच पूनम मैम, बहुत ही बेहतरीन सेशन। मैं चाहता हूँ एक बार सभी साधक जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन कीजिए। और सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आदरणीय श्री कृष्णा गुप्ता जी, जो हमारे की सीनियर टीचर हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, इस सेशन के बारे में अपने विचार विमर्श और अपना आशीर्वाद देंगे। आदरणीय कृष्णा गुप्ता सर। सभी भाई बहनों को सुप्रभात, प्रणाम। विशेष तौर पे हमारी पूनम बहन ने जिस तरह से नरेट किया, सारी चीज को एक्सप्लेन किया है, एक बार जोर ताली वादन से उनका अभिनंदन करें, फिर से कीजिए। ऐसी जानकारियां जो मतलब हमारे पास शायद नहीं थी, आपने इस थोड़े से समय में कितना ज्ञानवर्धन सबका किया, सराहनीय है। किरण बहन ने बहुत तारीफ की थी, वो वाकई सही कह रही थी, क्योंकि किरण बहन गलत तारीफ तो करती नहीं है, डांट भी देती है सबको। तो इसमें मैंने ना ये हम सभी साधकों को ये सब नजर भी आ गया होगा कि जिस प्रकार से हमने अपना 1.5 घंटे की क्लास रहती है, उसमें लगभग जानकारी हमारे पास इतनी शायद नहीं थी, परंतु जिस तरह से पॉइंट्स का दबाना, वो करना, सारा कुछ आपने नोटिस किया होगा कि हम इतना सारा कुछ बहुत करते हैं। और विशेष तौर पे जिस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया बहन ने, ये जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है ना जी, इतने तो याद नहीं रहते, ठीक है ना जी। तो जितनी जानकारी अपने पास हो, फिर जान और विवेक से जब अभ्यास करते हैं तो फिर रंग चोखा हो जाता है। और एक्यूप्रेशर जो लोग बेड रिडन है ना जी, उनके लिए बहुत ही कमाल की चीज है, जो कुछ नहीं करते। परंतु हमें सबको बड़ी खुशी की बात यह है कि जो भी हम प्राणायाम, आसन, छोटा एक्यूप्रेशर कक्षाओं के अंदर करते हैं, दल से जब इस ज्ञान के साथ करेंगे तो सबको बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। एक मेरा प्रश्न है बहन आपके पास, एक प्रश्न हमारे मन में हमेशा कौंता रहता है, मैं कई बार सोचता हूँ कि पूछूं। जैसे हम ये उज्जयी प्राणायाम करते हैं ना जी, उज्जयी प्राणायाम करने के बाद थोड़ी कंठ कूप में दबा देते हैं, सांस को अंदर होल्ड कर लेते हैं।
फिर ठोड़ी सीधी करके दाई नोस्ट्रिल बंद करके बाई नासिक से सांस छोड़ते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करें तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कर सकते हैं तो। भी दाई नाक बंद करके बाएं से क्यों छोड़ते हैं? हमारा ना ये चंद्रभेदी सूर्यभेदी प्राणायाम होते हैं हमारे, हाँ जी, राइट। तो जब हम दाई से मतलब दाई से श्वास बाहर निकालेंगे तो सूर्यभेदी है, बाई से निकालेंगे तो चंद्रभेदी है। जब हम श्वास को बाई से निकालते हैं तो वो हमारे लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने इसको बहुत ज्यादा हीट अप कर लिया, तो हमें थोड़ा सा उसको शीतल करना है, तो हम उसको बाई से निकालते हैं। श्वास को बाई मतलब उसको हीट अप करना है बेसिकली हमने। तो जब हम इस पे अपनी इस ग्लैंड के ऊपर जहां से हमारा थायरॉक्सिन सिक्रीट होता है, हमने, क्योंकि जिनको थायराइड है उनकी ये ग्लैंड उनको थायरॉक्सिन सिक्रीशन नहीं दे रही जितनी बॉडी में रिक्वायर्ड है। तो जब हम पहली बार ठोड़ी को कंठ रूप से लगाएंगे तो हम अपना पूरा दबाव इस ग्लैंड पे लगा देते हैं। तो जब हम इस दबाव पे लगाएंगे, जो ग्लैंड की मसल्स होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं, क्योंकि जब तक मसल स्टिफ रहती हैं तब तक तो वो कोई काम नहीं करेंगी। तो अब हमने जब श्वास को बाहर निकाला, सूर्यभेदी हमारा राइट है, हीट अप कर रहा है, हमने श्वास को बाई से निकाल दिया तो हमने दाई बंद की हुई है, तो हीट वो हमारे इस सारी ग्लैंड को वार्म अप करती है। क्योंकि कहते हैं ना सिकाई करते हैं किसी चीज की, इट इज लाइक दैट, ताकि वहां का ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए। और अगर ब्लड फ्लो अच्छा हो गया तो सिक्रीशन अपने आप धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगी। मेरे एक साधक हैं जो सिर्फ 2 महीने से जुड़े थे हमारे साथ, उनको थायराइड लेवल बहुत हाई था। तो पिछले कल उन्होंने स्पेशली मैसेज फोन करके बताया कि मैंने दोबारा जब करा, क्योंकि मैंने उनको 21 बार बोला था उज्जैन के लिए, उनका थायराइड लेवल वैल्यू बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मल आई है, काफी जितना हाई था उससे बहुत कम हो गया सिर्फ 1 महीने से। इतने अद्भुत है ये प्राणायाम और जो हम साथ साथ में कर रहे हैं। तो अगर हम जानकारी के साथ, सब लोग ही हैं, जानकारी के साथ करेंगे तो माइंड में हमारे एक पॉजिटिवनेस आ जाती है। हमारा माइंड ये बोलता है कि अरे हम जो कर रहे हैं उसका एक अच्छा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा। उससे क्या होता है, उससे उसका प्रभाव और अधिक बढ़ता है और हमें मतलब उसका फायदा मिलता है। अगर हम सोच के ही नेगेटिव बैठे हैं कि अरे बस कुछ नहीं है, ये तो श्वास भर रहे हैं छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं है ये, तो उसका कोई असर भी नहीं होगा। प्राणायाम तो अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। योग तो इतनी अच्छी चीज है, आपकी उम्र से 10 साल छोटा करती है, आपको इतना यंग कर देती है, आपकी बॉडी, आपकी मसल्स, आपके जॉइंट्स, आपकी रेस्पिरेशन। मुझे कोविड के बाद जब मैं अपनी डॉटर के पास विजिट किया, मेरी डॉटर 25 साल की है, चलते हुए उसकी सांस फूल रही थी, मेरी सांस नहीं फूल रही थी, और मुझे बोल रही है मम्मा आप तो मेरी माँ हो, मेरी सांस फूलने जा रही है, आप बड़े फ्रेश हो। मैंने उसको यही एक शब्द बोला था, प्राणायाम बच्चे, सिर्फ प्राणायाम, योग एंड प्राणायाम। ये इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। वो बात में पूनम मैम, मेरा भी एक प्रश्न है, अगर आप देखो। हाँ जी पूनम जी। हाँ जी बोलिए। पूनम मैम, जैसे भी आपने एक्यूप्रेशर की बात की है, तो जब हम कई बार योग अभ्यास कराते हैं, हम कहते हैं कि एड़ियों को जमीन पे पटकना नहीं है, क्योंकि एड़ियों को पटकने से दिमाग पे चोट लगती है। तो क्या ब्रेन का कोई पॉइंट एड़ियों के साथ भी कनेक्टेड है कि अंगूठे के साथ ही कनेक्टेड है, या फिर हम एड़ियों को पटकने क्यों नहीं देते? हम एड़ियों को ऐसे पटकने का नहीं, जब हम बबलिंग कराते हैं तो एड़ियों को रगड़ते हैं आसन पर, ताकि हमारे, हम कहते हैं ना बबली कीजिए पैरों की, तो एड़ियों को पूरा प्रेस कीजिए पैरों पर, तो वो हमारे पॉइंट्स को एक्टिवेट करता है। हम पटकने इसलिए नहीं देते, मे बी क्योंकि जो हमारी नर्व्स जो एसोसिएटेड हैं, जो साइड पार्ट है हमारे पैरों का, वो हमारा पूरा हमारे नर्वस न्यूरोलॉजी से कनेक्टेड होता है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो कभी कभी वो हमारी नर्व्स को डैमेज कर सकता है, बट वो बहुत रेयर केस है, इन जनरल ऐसा नहीं होता। लेकिन एज ग्रुप के हिसाब से हम इसे जरूर ये बोलते हैं कि जिस हिसाब से उम्र हो जाती है तो हमारी नसें थोड़ी स्टिफ हो जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, ये तो हम मानते ही हैं। बट हाँ, योग के साथ हम अपने आप को फ्लेक्सिबल रखते हैं
उसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका कारण ही सिर्फ ये है। अच्छा पूनम बहन, हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कह रहा था, मतलब जो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं ना जी, हाँ जी, तो उसके बाद जो अंदर हीट जनरेट होती है उसको कूल करने के लिए बाई नस में सांस को छोड़ा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब वो माइक ऑफ कर दो, आवाज समझ नहीं आ रही। मेरे को आवाज नहीं समझ आ रही एक्चुअली। देखिए बाकी भाई बहन प्लीज माइक ऑफ कीजिए। मैम आप होस्ट हैं, आप सबके माइक ऑफ करवा दीजिए प्लीज। रमन सेठी जी हैं। आप सब लोग ना माइक अगर ऑफ कर लेंगे ना तो आवाज एक्चुअली क्लियर सुन रही है। नहीं मुन्ना तू कर सकती, तू होस्ट है ना, तू कर सकती है। पूनम मैम आप हाँ खुद होस्ट हैं, बाकियों को ऑफ करवा दीजिए। राइट राइट राइट, बाकियों का सबका ऑफ ही है ऑलमोस्ट अब तो। हाँ जी, हाँ जी, एक सेकंड। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, मतलब उज्जयी प्राणायाम के बाद जो साथ में चंद्र वेदी हो जाता है तो इससे मतलब जो हीट जनरेट होती है तो वो मतलब कूलिंग आ जाती है, नॉर्मल हो जाता है। कूलिंग नहीं आती, वो इसको हीट अप कर देगा और इस हीट अप से क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। कूलिंग तो चंद्र वेदी में होती है, हम सूर्य वेदी को बंद कर रहे हैं, चंद्र वेदी से बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो हीटिंग अप हो जाएगी आपकी थायराइड ग्लैंड पे, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देगी। होता है ना कभी कभी कोई चीज हम स्टिफ हो जाए तो हम कहते हैं सिकाई कर लो गर्म पानी से, राइट? तो कुछ हाँ, इसमें हमने एक्चुअली क्या करना है, अपने ब्लड फ्लो को एक्टिवेट करना है। जनरली हम सब जगह पे ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, हम अपने ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहे हैं, वो हम अपनी ब्लॉकेजेस को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम कहते हैं ना जब हम भ्रस्त्रिका करते हैं तो भ्रस्त्रिका क्या करता है, ऊर्जा पैदा करता है। तो 2 से 3 मिनट गर्मियों में करते हैं। जब बहुत गर्मी हो, किसी दिन सुबह सुबह बड़ी हीट निकल रही हो, तो भ्रस्त्रिका को अवॉइड करना चाहिए। बहुत गर्मी जी। ना आपसे अलग से बात करूंगा इसमें क्योंकि टाइम हो रहा है, बाकी सबका ठीक है ना जी। मैं समझ लूँ सारी चीज को आपसे, ठीक है ना जी। शुरू से दिमाग में एक प्रश्न कौंध रहा था कि ये ऐसा क्यों है। खैर एनीवे, पूनम बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति पाठ से पहले 2-1 सूचनाएं हम ले लेंगे। एक तो बहुत जल्द कमिंग संडे को या उससे नेक्स्ट संडे को हम सबका एक शिविर लगने वाला है, संडे को लगेगा। ये लुधियाना से बाहर लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली किला रायपुर में लगेगा। वहाँ काली कंबली वालों का आश्रम है, वो वहाँ आज रात को हम वहाँ जाएंगे, शाम को प्रमोद जी और ओमपाल जी के साथ, क्योंकि तो वहाँ पर व्यवस्थाएं सारी अच्छी हो सकती हैं। तो साधकों का विशेष अनुरोध था कि थोड़ी सी मतलब लुधियाना से बाहर किया जाए। तो ये 4-5 घंटे का अपना शिविर होगा, बाकी सलाह कर लेंगे, कम से कम 4 घंटे का तो जरूर लगेगा, मैं बिना पूछे सबसे ये कह रहा हूँ। तो उसके अंदर हम सबने पार्टिसिपेट करना है, उसका एजेंडा आपको बता दिया जाएगा। विशेष तौर पर हमारी जो कुंजल नीति क्रियाएं वगैरह रह जाती हैं, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता को नहीं करनी आती, और सेहत के लिए वो कितनी अच्छी हैं, कितनी इंपॉर्टेंट हैं,